हाय एवरीवन। सो आज हम लोग करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में मेजर डिजीज एंड देयर कंट्रोल मेजर्स करने वाले हैं। मेजर डिजीज ऑफ क्रॉप्स एंड देयर कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और बहुत इजी होता है। मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे जो हैं, जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट चीज़ें पढ़ने लगती हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, क्या चीज़ों को आपको छोड़ना है इसको पढ़ने में, पढ़ने टाइम, और क्या चीज़ को पकड़ना है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग देखेंगे मेजर डिजीज इन क्रॉप्स ऑन द कंट्रोल मेजर्स में। देखिए, हमको पढ़ना क्या है, हमें ये जानना है कि ब्राउन स्पॉट इशू होता है राइस में। मान लो राइस की बातें कर रहे हैं अभी हम लोग, तो ब्राउन स्पॉट राइस में होता है। हमको ये नहीं जानना है ना कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम कभी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। हमें ये भी नहीं देखना है कि कंट्रोल मेजर्स क्या है इनके। ठीक है, जिंक, मैग्नीज, कार्बामेट, ये सब डालना है, ये सब करना है। ये सब आपको नहीं करना। आपको करना क्या है? देखो, आपको करना है ब्राउन स्पॉट जो है ये एक डिजीज़ है राइस में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की बात कर ले, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ठीक है, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को पुअर मैन डिजीज़ बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, पुअर मैन डिजीज़ बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और राइस में ये इशू, ये डिजीज़ नेम है, ये डिसऑर्डर है, ये आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किस में होता है, राइस में होता है। ब्लास्ट अगर पूछता है तो ब्लास्ट आपको पता होना चाहिए कि ब्लास्ट राइस में है और ये एयर ब्रॉन है, और इसको एक रिच मैन डिजीज़ भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ पूछता है एग्ज़ाम में, ना कि आपको ये पूछेगा कि इनके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं एंड ऑल। ये सब नहीं, ये सब नहीं पूछेगा। या इनके साइंटिफिक नेम, आप टफ साइंटिफिक नेम्स याद कर रहे हो। हाँ, ठीक है। जैसे देखो, टुंगरो डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है टुंगरो डिजीज़ राइस में। तो टुंगरो डिजीज़ पूछेगा कि टुंगरो डिजीज़ में होता क्या है। तो टुंगरो डिजीज़ में देखो लीफ येलोइंग होता है। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छा एक टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, जैसे देखो, मैं फॉर एग्जांपल देने के लिए आपको टुंगरो डिजीज़ आपको नेट पे ऑन कर रखा हूँ। हाँ, तो टुंगरो डिजीज़ में देखो, आप लीफ येलोइंग है, आप ऐसे इमेजिन नहीं कर पाओगे, मगर आप जब नेट पे देखोगे तो आप देखोगे कि लीफ येलोइंग कैसा हो रहा है। तो वेट अ मिनट। हाँ, लीफ येलोइंग देखो ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो जब आप देखोगे ना, जैसे मेरा ये कहना है कि जब भी आप इसको पढ़ाई करो ना, तो इंटरनेट पे आप इसका फ़ोटोज़ देखते रहो, इमेजेस देखते रहो कि टुंगरो डिजीज़ होता कैसा है। इससे आपके दिमाग में ना थोड़ा छप जाएगा। हाँ, तो इसी तरह जैसे मान लो मैं लीफ येलोइंग की बात किया, फॉल स्मट देख लो, स्टेम रॉट देख लो, उदबत्ता डिजीज़ देख लो। ये सब नाम जो है ये राइस के डिजीज़ हैं, ये राइस के डिसऑर्डर्स हैं। हाँ, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ना कि आपको इनके। अब जैसे मान लो टुंगरो डिजीज़ है, टुंगरो डिजीज़ में देखो यहाँ वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, कि वेक्टर कौन सा है टुंगरो डिजीज़ का, वेक्टर हो जाता है ग्रीन लीफ हॉपर। पर ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम नहीं है ये वेक्टर है, तो वेक्टर को आप याद कर लेना। हाँ, ऐसे ही मान लो हम वीट में आते हैं, तो वीट में क्या होता है, करनाल बंट। करनाल बंट किससे होता है? करनाल बंट किससे होता है? करनाल बंट देखो एयर, सॉइल एंड सीड बॉर्न है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक बार सर्च करेंगे इसमें, तो हम जब सर्च करेंगे तो हम देखेंगे करनाल बंट देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा दिखता है जब वीट में ये इशू हो जाता है। तो ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे लूज स्मट। ठीक है, तो लूज स्मट में क्या देखेंगे? लूज स्मट जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा लूज स्मट में डिजीज जब होता है तो वीट ऐसे दिखता है, देख रहे हो? तो इससे क्या होता है ना, आपके दिमाग में घुसेगा ये करनाल बंट। अच्छा, करनाल बंट तो सीड सीड जो होता है वो छोटे छोटे मतलब जो भी दाने होते हैं वीट के, उसमें होता है। हाँ, और यहाँ पे दाने में होता है, ये पूरा जो पेड़ होता है देखो उसमें हो जा रहा है ना, पूरा जो खेत में आपको पेड़ दिख रहा है उसमें हो जा रहा है। तो ऐसे करके आप लर्न कीजिएगा कि देख देख के, अगर लर्न बाई सीइंग। ठीक है, अगर आप देख देख के इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा या देखिएगा तो आपके दिमाग में ज़्यादा घुसेगा और ज़्यादा देर तक रहेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे यार मेरे को तो याद हो गया सब, मगर आप जब सारे करोगे ना तो बड़ा वेग और बड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, तो ऐसे करके याद करना कि जब भी आप पढ़ाई करना तो आप कोशिश करना कि नेट पे हम देखते रहें, मतलब
आई नो कि मेरे पास टैब है इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, आप मोबाइल पे देखते रहना, ठीक है। कि करनाल बंट कैसा होता है, हाँ। फिर देखना लूस मट कैसा होता है, येलो स्ट्रिप रस्ट कैसा होता है, हाँ। ईयर कॉकल किस में होता है, हाँ। तो एक नोट्स टाइप बना लेना, जैसे आप नोट्स होता है ना कि आप भाई राइस में कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है, ऐसे ऐसे हम लिख लिए। अब वो प्रॉब्लम का जो अलग सा नाम है ना, ठीक है, उसको लिख लेना, और वो किस किस वेक्टर, अगर वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टर लिख लेना, ऐसे करके आप बड़ा प्यारा सा एक नोट्स बना सकते हो जो कि एग्ज़ाम स्पेसिफिक रहेगा, और एग्ज़ाम्स के पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा काम आने वाला। नेक्स्ट हम लोग व्हीट राइस का तो देख लिए, व्हीट राइस तो सब जगह इंपॉर्टेंट होता है, यू नो दैट। ज्वार बाजरा ये सब आप छोड़ सकते हो, पर मैं बोलूँगा कि देखते जाना, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि ज्वार बाजरा नहीं पूछ सकता है। चलो मेज़ देख लेते हैं। हाँ, मेज़ में हम लोग क्या देखेंगे, वाइट बर्ड ऑफ मेज़ जिंक डिफिशियंसी से होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, ठीक है। वाइट बर्ड ऑफ मेज़ किससे होता है, जिंक डिफिशियंसी से होता है। बैक्टीरियल स्टाल्क रॉट होता है मेज़ में, ठीक है। ब्लैक बंडल होता है। सीड रॉट और सीडलिंग ब्लाइट्स होता है। शुगर केन, चारकोल रॉट भी होता है देखो मेज़ में। शुगर केन में रेड रॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड स्ट्रिप और स्मट। रेड रॉट बहुत कॉमन है, ठीक है। रेड रॉट को भी आप नेट पे देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखो रेड रॉट ऐसा दिखता है, जब हम लोग शुगर केन को लेते हैं तो शुगर केन जो है वो ऐसे, इसको फाड़ने पे बीच में देखो कैसा दिख रहा है, ठीक है। रेड रॉट ऐसा होता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेगा कि हमको रेड रॉट होता क्या है, ठीक है। और ये मुझे ये इसे नहीं पढ़ना है, मुझे कंट्रोल मेजर्स नहीं देखना है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे ग्रासी सूट्स का वेक्टर देख लो, एमएलओ वेक्टर क्या है, रटून स्टंटिंग होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको चीज़ों को कंप्लीट करना है। कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन में क्या क्या होता है, फुजारियम विल्ट, एंथ्रस नोज, ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट, ओके। नेक्स्ट देख लेंगे ग्राउंड नट में लीफ स्पॉट टिक्का होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऐसा जो पिकुलियर होगा ना, थोड़ा सा भी पिकुलियर हो रहा है तो उन चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लीफ कर्ल सीसैम में होता है। यहाँ पे आपको सोयाबीन में देख सकते हो, सोयाबीन में येलो मोज़ाइक होता है, ठीक है। उसमें कौन सा वायरस होता है, किस वायरस के कारण होता है, MYMV जो है मूंग बीन येलो मोज़ाइक वायरस की वजह से होता है, ठीक है। एंथ्रेसिनोज सोयाबीन में, उसको पॉड ब्लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। टोबैको मोज़ाइक, आई नो सबको पता होगा, इट्स वायरस, ठीक है। टोबैको कर्ल लीफ वायरस, टोबैको लीफ कर्ल वायरस, इसका वेक्टर देखो वाइट फ्लाई है, हाँ। ऐसी ऐसी चीज़ें याद करने। अर्ली ब्लाइट, पोटैटो में अर्ली ब्लाइट होता है, तो ये क्या है, सॉयल बोर्न है। फिर ब्लैक स्कर्फ होता है तो ये ट्यूबर बोर्न है। वॉर्ट डिजीज़ होता है, किस में होता है, पोटैटो में होता है, ठीक है। तो पोटैटो के ये सब डिजीज़ आपको याद होने चाहिए। मैंगो में देखो ब्लैक टिप मैंगो नेक्रोसिस होता है, ठीक है। मैंगो ऐसे करके मान लो मैंगो बनाते हैं तो ये जो होता है टिप होता है, ये ब्लैक हो जाता है। नेट पे आप देखना, बहुत अच्छा लगेगा। नेट पे जब आप देखोगे ना तो आपको दिमाग में बहुत अच्छे से घुसेगा। तो ब्लैक टिप किसके कारण होता है, इट्स बोरोन डिफिशियंसी और नियर ब्रिकलिंग, ठीक है। अल्टरनेट बियरिंग क्यों होता है, इंपॉर्टेंट है। टोमेटो लीफ कर्ल किसके कारण होता है, इट्स ड्यू टू वायरस, इट्स वाइट फ्लाई, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आएगा। ब्लॉसम एंड रॉट, कैल्शियम डिफिशियंसी, क्रैकिंग, बोरोन डिफिशियंसी, एग्जाम में आया हुआ है ये सब, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आया हुआ। चिली का देखो, चिली में डैम्पिंग ऑफ होता है, विल्ट होता है, एंथ्रेसनोज होता है, लीफ कर्ल होता है, लीफ कर्ल इज ड्यू टू वायरसेस, ठीक है। कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड अदर ब्रासिका स्पीसीज में ब्राउनिंग होता है। ब्राउनिंग क्यों होता है, बोरोन डिफिशियंसी से। विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर मॉलिबिडनम से होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे पपाया में देख लो, रिंग स्पॉट होता है, रिंग स्पॉट वायरस, लीफ कर्ल हो जाता है, पपाया मोज़ाइक। ये सब का नेट पे आप यहाँ पे सर्च करना, ठीक है। नेट पे सब सर्च कर करके देखना कि कैसा होता है, बंची टॉप कैसा दिखता है, हाँ। स्ट्रीक डिजीजेस कैसा होता है बनाना में, सिगटो का लीफ स्पॉट कैसा होता है, सिगार इंड्रॉट, सबको नेट पे देखना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो, मोलिया डिजीज़ क्यों होता है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मतलब एफओ में नहीं आया बट इट्स फेमस, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, लीफ कर्ल टोमेटो इज स्प्रेड बाय वाइट फ्लाई, हाँ। द बोर्डेक्स मिक्सचर वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल।
फिर पोटैटो वायरसेस डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होता है, एफिड से होता है पोटैटो वायरस डिजीज़। फिर नेक्स्ट होता है मोस्ट वाइडली यूज फंजीसाइड्स, स्मट, विटावैक्स, रस्ट, प्लांट वैक्स, पाउडरी माइल्ड्यू, सल्फर डस्ट, डाउनी माइल्ड्यू, मेटल एक्सल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ज़रूर देख लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ 1% ऑफ बॉर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है, बॉर्डेक्स मिक्सचर किससे बनता है, ए क्वांटिटी ऑफ 4 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ये क्वेश्चन A4 में आया हुआ है। हाँ, कॉपर सल्फेट डिजॉल्व होता है 20 लीटर ऑफ वाटर, 400 ग्राम ऑफ लाइम, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। कॉपर सल्फेट बोला था, बॉर्डेक्स मिक्सचर बनता किससे, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कॉपर सल्फेट से बनता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। नेक्स्ट, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, जैसे एक क्वेश्चन था रोजिंग, ठीक है, रोजिंग जो है इंपॉर्टेंट है और ये आया भी है एग्जाम में। इट्स ए रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज प्लांट ऑर्गन, इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट एंड कोलेट्रल होस्ट एंड सैनिटेशन ऑफ फील्ड, ठीक है, रोजिंग इज़ ए इंपॉर्टेंट टर्म, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देख लेंगे, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज़ में हम लोग देखेंगे अगर क्या होता है, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज़ एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए अगर क्या है, इट्स अ जेलेटिन लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, ठीक है, यूज टू प्रिपेयर कल्चर मीडिया ऑन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए कल्चर बनाया जाता है, एक वैसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है जो कि उनको ग्रो करने में मदद करे, ठीक है, तो वो जो सब्सटेंस है वो अगर हम लोग इसको बोलते हैं, और अगर इज़ अ जेलेटिन लाइक सब्सटेंस जो सी वीड्स में मिलता है, सी वीड्स मतलब सी वीड मतलब सी का वीड, सी के अंदर कुछ वीड्स मिलते हैं समुद्र के अंदर, वहाँ पे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एंथ्रेसनोज, ठीक है, एंथ्रेसनोज क्या है, लीफ स्पॉट और फ्रूट स्पॉट टाइप ऑफ डिजीज काउज बाय फंजाई। नेट पे देखना इसका डायग्राम्स देखना कि एंथ्रेसनोज कैसा होता है, धब्बे धब्बे होते हैं, ठीक है, ऐसे करके धब्बे धब्बे होते हैं फ्रूट्स और लीव्स में, इवन ऑन लीव्स भी होता है, लीव्स का कैसा फ़ोटो बनाया देखा हाँ, तो इवन लीव्स पे भी होता है, ठीक है, और ऑन फ्रूट्स भी होता है। नेक्स्ट देखो, बैक्टीरियोफेज क्या होता है ये पता होना चाहिए, वायरस दैट इन्फेक्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्ट करता है। और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, इट्स ए केमिकल एंड फिजिकल एजेंट दैट प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विदाउट किलिंग देम। तो बैक्टीरियोस्टैटिक में जो है वो किल नहीं करता है, वो बस मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना बैक्टीरिया का, उसको रोकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ब्लाइट क्या होता है, हाँ, ब्लाइट क्या होता है, देखो बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोस्टैटिक, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ब्लाइट क्या होता है, ये क्या है, नॉन रिस्ट्रिक्टेड टिश्यू है, डिसइंटीग्रेटिंग सिम्टम्स लाता है, जो रैपिड किलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर एंड स्टेम्स। ब्लाइट क्या करता है, इट्स अ काइंड ऑफ नॉन रिस्ट्रिक्टेड टिश्यूज, ऐसा टिश्यू जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, और वो जनरली कैरेक्टराइज्ड कैसे होता है कि इट्स अ ब्लाइट इशू है, जो वहाँ पे हो रहा है वो इशू ब्लाइट हो रहा है, वो क्या होता है कि लीव्स और फ्लावर का रैपिड आपको किलिंग होने लगता है, रैपिड वो डिस्ट्रॉय डिटोरिएट होने लगता है। एक खुद फिर होता है, आप देखोगे ब्लॉच, ब्लॉच क्या होता है, ब्लॉच एक डिजीज़ है जब कैरेक्टराइज बाय इरेगुलर स्पॉट एंड लेजन्स ऑन लीव्स। जैसे मान लो लीव्स है, ठीक है, मान लो लीव्स है, तो लीव्स पे जो है ना इरेगुलर स्पॉट्स आएगा, ब्लॉचेस और स्पॉट्स दिखने लगेंगे, तो आप इससे आप बोल सकते हो कि इट्स ए ब्लॉच। ये जितने जितने सारे देख रहे हो ना, जितने सारे आपको क्लोरोसिस क्या होता है, डैम्पिंग ऑफ क्या होता है, डायबैक क्या होता है, डाउनी माइल्ड्यू, एंडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज, इटियोलिएशन क्या होता है, इटियोलिएशन क्या होता है, येलोइंग ऑफ प्लांट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ लाइट, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ एग्जाम में आ सकता है। इटियोलिएशन है तो येलोइंग ऑफ प्लांट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ लाइट, लाइट के डिफिशियंसी से इटियोलिए, इसको लंबा चौड़ा लिख के आपको दे देगा और आपका हालत ख़राब हो जाएगा कि क्या है, मगर अगर आप याद रखोगे और मतलब पढ़े हुए रहोगे, इट्स लाइक येलोइंग ऑफ प्लांट हो रहा है, ठीक है, प्लांट जो हो रहा है वो पूरा येलो हो जा रहा है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ लाइट, तो इसका आंसर इटियोलिएशन है। अगर ऐसे करके आप पढ़े रहोगे तो इट्स वेरी इजी, अदरवाइज आपको टफ हो जाएगा। डाई बैक, इट्स अ प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ सूट्स एंड रूट जनरली स्टार्टिंग एट द टिप, ठीक है, जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ के टिप से ना डिटोरिएट होना शुरू होता है,
ठीक है, नीचे तक पूरा रूट और सूट सब खराब कर देता है, इसको बोलते हैं डाई बैक। तो ऐसे ऐसे सब चीज़ें आपको बहुत सारे हैं, ठीक है। एक्सक्यूडेट क्या होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है, फैकल्टेटिव सैप्रोसाइट्स क्या होता है, गमोसिस क्या होता है, गमोसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ पैचेस ऑफ गमी सब्सटेंस ऑन द सर्फेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक हेट्रोप्लासिया क्या होता है, ठीक है, ये सब देख लेना, ठीक है। ये देखो मैं अभी इसको हर एक चीज़ को बोल बोल के पढ़ाता हूँ, तो होगा क्या कि बहुत टाइम चला जाएगा, और ऐसा मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, बस इट्स रिटन है और आपको बस उसको याद करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। नेक्रोसिस हो गया, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको इधर देख लेते हैं, रिंग स्पॉट क्या होता है, रूसीटिंग क्या होता है, स्कैब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, विरॉइड क्या होता है, विल्ट कैसा होता है, वीन बैंडिंग क्या होता है। फिर आपको देखो यहाँ से ये डैम इम्पॉर्टेंट, वीवीआई कर लो इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, एफिड्स जो है, एफिड्स क्या ट्रांसमिट करता है, पोटैटो लीफ रॉल वायरस। देखो थ्रिप्स क्या है, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। माइट्स क्या करता है, माइट्स करता है व्हीट स्ट्रिक मोजाइक वायरस। वाइट फ्लाई येलो मोजाइक ऑफ बीन्स, टोमेटो लीफ कर्ल। लीफ हॉपर क्या करता है, मेज स्ट्रिक वायरस, राइस ड्रॉप डिजीज वायरस, टुंगरो वायरस ऑफ राइस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सारे इन सब चीज़ों को सबको कर लेना, ठीक है। और कोई भी इशू हो आप कमेंट कर देना मुझे, मैं कमेंट लगभग देख ही लेता हूँ। कमेंट कर देना आप मुझे कि कोई इशू है या कोई टर्मिनोलॉजी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। और आप वो मेरे उस पर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, ठीक है। तो चलो, ऑल गुड। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी तो मैं उसका वीडियो बनाते रहूँगा। चलो बाय बाय।